हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 11। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में मुझान वो सब देखकर बस कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसके डे की डायग्ने काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। मुझान पीछे हटता है और कहता है ये क्या है। और वो वहाँ से भागने लग जाता है और वो अपने मन में कह रहा था आखिर वो सब कैसे कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं। हाँ, वहाँ से वो काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ही अपने घर वापस आता है और वो वासी देते हुए अपने मन में कह रहा था हाँ, अब मैं जाकर सारी ड्राइंग ख़त्म हो चुकी है। हाँ, वो मुझे को देखता है और कहता है ये छोटा बच्चा अभी तक सो रहा है, अच्छा है ये। मुझियान सोते हुए कह रहा था जी प्लीज़ ग्रैंड प्रिंस के पेरेंट्स में मत जाओ। जी उसे अच्छे से कंबल हिला रहा था। ये सुनकर वो उसे पोक करते हुए अपने मन में कहता है ये छोटा बच्चा कितना ज़्यादा क्रिंजी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। उस प्रिंस में काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जी है। जिस अब मुझे सो जाना चाहिए थोड़ी देर। जैसे ही वो मुरजान के बगल में लेटता है तभी मुरजान अपनी आंखें खोल देता है और वो री के बालों को सहलाने लग जाता है। थोड़े दिनों के बाद री की आंखें पूरी तरीके से फटी की फटी हुई थी। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी और कह रहा था क्या तुम मेरी हेल्प करोगे पैलेस के बाहर एक घर रहने में। वाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी है कि आखिर रॉयल हाइनेस ने मेरे लिए कौन सा घर चूज़ किया होगा और वो कौन सी जगह होगी। और वह पे मन में कहता है अब ये पेंटिंग मैं आराम से कर पाऊँगा बिना किसी एम्बैरेसमेंट से और भी काफ़ी ज़्यादा आराम से। कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। वो प्रिंस कहता है जब तुम जाओगे वहाँ पर कर तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में अगर री की आंखें फिर से फटी हुई थी हो वो अब मन में उसे कहता है क्राउन प्रिंस को ये पेशराम उसने मुझे इस जगह के सामने मेरा घर मुझे रह कर दिया है ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके ड्राइंग करने की और भी ऐसे चीज़ों के लिए। हाँ, हवा पे मन में कहता है मैं अगर बुक नॉवल के हिसाब से देखूं तो वो प्रिंस बस 2 साल और जिंदा रहेगा। मुझे मौका मिल चुका है पैर से बाहर निकलने का। अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा अपने पैसे कमाने का। और वो तभी अपने घर के अंदर जा ही रहा था तभी उसे शोर की आवाज़ आती है और कोई एक कह रहा था एक पर्सन तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम पर कोई कैसे यकीन कर सकता है। री का ध्यान उसको और जाता है। एक आदमी कह रहा था प्लीज़ मेरे ये डिफ़िकल्ट मत बनाओ, मैं ये सब नहीं कर सकता। वो काफ़ी चाहिए ऊँचे घराने से हैं। पर वो लड़का था वो उससे जिद कर ही जा रहा था। री वहाँ पर जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी आखिर हुआ क्या है। हाँ, वो उस लड़के को देख कर कहता है वाओ हैंडसम स्कॉलर। वो आदमी री को ही बीच में खड़े देता है और कहता है यहाँ आओ इस यंग मास्टर से बात करो, अगर इसने हमें भर दी तो तुम रुक सकते हो। वो लड़का री को देखता है और कहता है ये पर्सन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो झुककर वो पर्सन री को कहता है हेलो यंग मास्टर, मेरा नाम शांगचिन है।
मैंने ये घर लिया था रेंट के लिए, पर प्रिंस ने ये मुझसे पहले ही ले लिया। तो क्या यंग मास्टर आप मुझे इस घर का एक कमरा रेंट पर दे सकते हैं? री यह सुनकर कहता है, हाँ बस इतनी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इस घर में काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं, इसलिए तुम एक कमरा रेंट के लिए ले सकते हो। तुम मुझे महीने का रेंट एक गोट की ईंट दे देना। हवा भी मन में खुश कहता है, वाओ मेरे रेंट भी मिल जाएगा, जिस वजह से मेरी इनकम का जुगाड़ भी हो गया। वो पर्सन ये सुनकर खुश हो जाता है। वो कहता है, सच में थैंक यू सर। मैं अब से जाकर अपना कमरा पहले साफ करता हूँ। जी अपनी पेंटिंग बना रहा था बैठकर। हाँ वो अपने मन में कह रहा था, अब मेरे पास अपना एक घर है और यहाँ पर मैं आराम से अपनी पेंटिंग्स बना सकता हूँ। वो पेंटिंग बना ही रहा था, तभी वो चौंक जाता है। स्वांगविंग जिन जिंग जिंग आके कहता है, सर। ये सुनकर जी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिंग उसके पास जाता है। वो कह रहा था, मैं यहाँ इसे आया हूँ। तभी उसका ध्यान री की पेंटिंग पर जाता है और वह ब्रश करते हुए कहता है, ये इस तरीके की पेंटिंग बना रहा है। हाँ वो अपने मन में उस पेंटिंग की तारीफ करता है। री अपनी पेंटिंग छुपा कर कहता है, तुमने डोर पर नॉक क्यों नहीं किया? हाँ वो अपने मन में कहता है, इसने मेरी पेंटिंग देख रही है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शर्म के मारे मर ही जाऊंगा। जिंग कहता है, सॉरी, मेरा आपकी पेंटिंग को देखने का मतलब नहीं था। पर सर आप दूसरों की इस तरीके से पेंटिंग बना रहे हैं, क्या ये? तभी वो री को इतने ज़्यादा गुस्से में देखता है। री गुस्से से अपने मन में कह रहा था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, पर अब ये ट्राई कर रहा है मुझे सिखाने की। होली खड़ा होकर कहता है, हाँ टेंशन मत लो, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो शिन कहता है, मैंने गलत कह दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो ये था कि आपकी जो पेंटिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्यों ना आप मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों एक साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये कहता है, क्या तुम सीरियस हो? सिंह ब्रश करते हुए थोड़ा सा कहता है, मेरी फैमिली व्यापारी है, उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉप है, जिसके अंदर एक बुक शॉप भी आती है। उस बुक शॉप के अंदर मॉन्स्टर की नॉवेल्स और स्टोरी बुक और जिस तरह की आप पेंटिंग कर रहे हैं उस तरीके के भी पेंटिंग बनाई जाती है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग में अच्छे हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इसकी कॉपीज बनाकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हम 10 कॉइन्स की बेचेंगे। ये आपकी बुक्स। ये सुनकर रिक की आंखें खुली रह जाती है और वो उसके साथ अपना हाथ मिला लेता है और यहीं पर माय चैप्टर एंड हो जाता है।